बताते हैं कि हमारे पास ये बात है, प्रॉब्लम है, तो फिर हम कैसे रख लेंगे तुमको? अंदर यहां तो संकल्प तुमको उठता है ना, यहां थोड़ी हम संकल्प उठाते। जो अगर तुम्हारा यहां दृढ़ संकल्प है कि हम यहां ही रहें कुछ वक्त, तो तुम रह सकते हैं, तो तुमको कोई भी नहीं भगा सकता है यहां से। अपने संकल्प की बहुत महिमा है। जैसे जैसे तुम्हारे संकल्प होते हैं ऐसे ऐसे तुमको उसका फल मिलता है। अपना ही संकल्प घसीट के कहां का कहां ले जाता है। अपनी इच्छा माया में भी ले जाती है, शादी में भी ले जाती है, व्यवहार में भी ले जाती है, व्यवहार से छुड़ा भी सकती है। जैसा जैसा जिसने जीवन में अपने उद्देश्य रखा तो उसको उसका फल तो मिलता ही है। जिसने उद्देश्य रखा हमारा जीवन परमात्मा तेरे लेखे हो जाए, तो आज हो रहा है, उसका फल उसको मिलता। अभी भी जितना तुम लोगों को मिला है, तो ये सब भी तो तुम्हारे अपने अपने उद्देश्य का फल है ना। ये जरूर तुमने संकल्प रखा है इतना, तभी तुमको ऐसा मिला है। अगर तुमने ऐसा संकल्प नहीं रखा होता तो कैसे मिलता? तो ऐसा संकल्प भी तो गुरु तुमको बताता है ना कि ऐसा रखो, फिर तुम उसका वचन मानते हैं तो उसका लाभ भी होता है। बाकी ये है कि जितना तुम्हारा औरों से भी कर्म का संबंध है, वो भी जब पूरे कट जाए, जिन जिन के साथ तुम पहले कर्म करके आए हैं, जो कर्म प्राणी तुमको मिले हैं, उनकी भी तुम्हारे सामने सेवा आती है। लेकिन वहां रह के भी अगर तुम अंदर से पूरी तरह से गुरु से जुड़े हुए हैं, तो वो बंधन तुमको तंग नहीं करेगा। उसमें कर्म में भी तुमको भक्ति दिखाई देगी। जो कर्म तुम्हारे द्वारा होंगे उसमें भी तुमको भक्ति दिखाई देगी। कई बार कई लोग यहां रह के भी दूसरी तरह के कर्म बनाते रहते हैं। यहां भी एक दूसरे का दोष देखेंगे, दोष का चिंतन करेंगे, कभी गुरु के दोष भी देख लेंगे, कभी औरों का दोष भी देखते। अभी किसी ने बोला हमको कि कोई कहता है कि गुरु जी की तो वाणी ठीक है, बहुत अच्छी है, सत्संग भी बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु जी के सत्संग में लोग नींद क्यों करते हैं? हमने बोला जो नींद करते हैं, जिनको मजा नहीं आता है, वो सो जाते हैं। बेचारों को घर में नींद नहीं आती होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, रात भर नहीं सोए होंगे, कम से कम बिना टैबलेट के या नींद तो आ जाती है उसको। तो ये भी देख के विकार घर जाके बैठ जाते। हमने बोला अब नींद को भी एक वरदान मिला हुआ है, नींद बेचारी क्या करे। जब वो कुंभकर्ण को आती थी 6-6 महीना, तो नींद को एक स्थान मिला हुआ था, वहां पर कुंभकर्ण के साथ सो जाता था। कुंभकर्ण 6 महीना तो नींद को जगह मिली हुई थी। जब कुंभकर्ण को मार दिया भगवान ने, तो नींद पूछने लगी अभी मैं कहां रहूं, तुमने तो मेरा आश्रय ही खत्म कर दिया। मैं जहां रहती थी अब मैं कहां जाऊं? बोला अब तेरे लिए एक जगह बनाता हूं कि जहां मेरी कथा हो रही होगी और जिसका मन नहीं लग रहा होगा तो उसके सिर पर बैठ जाना।
तो उसको विश्राम मिल जाएगा कम से कम। तो भगवान ने उसको ऐसी जगह दी है कि सत्संग में जिसका मन नहीं लगे उसको नींद आ जाती है। अभी कर्म देखने वाला तो कर्म देख जाता है, उसको नहीं मालूम कि नींद को ये वरदान मिला हुआ है कि भाई जिसका मन नहीं लगे कम से कम और कर्म तो न बनाए, सो ही जाए। सोने में कम से कम कर्म तो नहीं बनाएगा, कुछ और नहीं सोचेगा। सोचने से उसकी मुक्ति हो गई। कल एक ने बोला भाई उसके किसी घर में डिप्रेशन है किसी को, तो बोला ये दवाई खाते हैं तो चुपचाप सोए रहते हैं, फिर कहते हैं हम नहीं कुछ सोचते हैं, नहीं हमारा मन चलता है, हम शांति से आराम करते हैं। और जब दवाई नहीं देते उसको तो सारा दिन सोच विचार चलता है, उसका हलचल चलती है। वो सोचता है इधर से भागे, वहां रहे, इधर जाएं उधर जाएं। मैंने बोला कम से कम बेचारा कर्म बनाने से छूट के लेटा हुआ है, तुमको क्या परेशानी करता है, तुम क्यों परेशान है? भाई डिप्रेशन है इसको। मैंने अच्छा है डिप्रेशन है, कर्म नहीं बना रहा है, खाली है कर्म बनाने से, तुम उसमें भी शुक्राना करो, नहीं तो सारा दिन बैठ के तुम लोगों को तंग करेगा। कभी बोलेगा इधर ले चलो, कभी बोलेगा उधर ले चलो, कभी बोलेगा ये करो, कभी बोलेगा वो करो। तो इंसान को हर एक बात से भलाई देखना नहीं आती है। गुरु तुमको हर बात में भलाई दिखाना सिखाता है। हम तो यहां भी देखते हैं, आ तो जाते हैं कम से कम, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। और नींद करते करते भी अगर एक शब्द उसके कान में कभी घुस जाएगा तो उसको वो फायदा करेगा। एक हमारे सत्संग में आती है, उसका नाम ही हमने नींद वाली रखा हुआ है। उसको आते ही सत्संग में वो खंबे की आड़ से बैठ जाती है और उसको नींद आती है। तो बोलिए एक दिन हमको आपके वचन का बहुत फायदा हुआ। मैंने बोला क्या फायदा हुआ तेरे को? बोले हमने एक दिन आपके वाणी में सुना था कि जो लोभ है वो कुत्ते के साथ खिलाएगा तुमको, जो लोभी व्यक्ति है उसको कुत्ते के साथ खाना पड़ेगा। तो बोला एक बार एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया बाजार में और उसको मोटी मोटी जंजीरें थी, तो उसको बोलता है कि तुम्हारा जो बेटा है उसने तुमको बुलाया है और एक कागज है उसके ऊपर साइन करना है, तुम्हारे को इतना 1000 रुपया 50,000 रुपया मिलने वाला है, तो मेरे साथ तुम गली में चलो, उधर मेरे साथ साइन करना, तो तुमको 50,000 रुपया मिल जाएगा। तो बोले जब मैंने देखा ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ गया है और मैं तो इसको जानती नहीं हूं, ये हमको बोलता गली में चल, अब मेरे को इतना जेवर पड़ा है गली में, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अब मैं 50,000 के लालच में जाऊं, मेरे गुरु ने बोला है कुत्ते के साथ खिलाएगा। तो नींद करते करते उसने ये सुन लिया था, तो भागा ही घर में आके बेटे से पूछा भाई कोई कागज भेजा था क्या तुमने सिग्नेचर के लिए? बोला नहीं हमने तो कुछ नहीं भेजा था। तो बोला आपके वचन ने हमको बचा लिया, नहीं तो हमारा सारा जेवर उतार के ले जाता। तो कभी कभी कोई एक वचन भी सुन लेता है, नींद करते करते भी सुन लेगा। एक बच्चे ने सुन लिया था भाई देवी देवताओं को परछाई नहीं होती है, तो वो बड़े होके जब डाकू बना तो एक दूती आ गई, मैं देवी हूं, मैं जानती हूं कौन चोर है। वो बड़े होके चोर बन गया था और बाप उसको बोलता था तुम सत्संग नहीं सुनना। अब सत्संग नहीं सुनना तो बोला जब चल रहा हो सत्संग तो मैं क्या करूं,
बोला कान में उंगली दे देना। तो कान में उंगली डालते डालते उसने ये वचन सुन लिया था, भाई देवी देवताओं को परछाई नहीं होती है। तो जब दूती आई इसके पास भी, मैं जानती हूं जिसने चोरी किया है, मैं उसको जेल में डलवा सकती हूँ, मैं ये करूंगी, मैं देवी माता हूं। तो उसने देखा इसकी तो परछाई पड़ रही है। उसको सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं को तो परछाई नहीं होती है और इस औरत को तो परछाई है, तो देवी तो नहीं है ये। तो उसने उठाया डंडा, उस माई को खूब मारा, इतना मारा, बोली नहीं बाबा मैं देवी नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही आई थी कि चोर पकड़ लूंगी तो राजा से मेरे को इनाम मिल जाएगा। तो उस लड़के को लगा कि बचपन का सुना हुआ एक वचन मेरे को आज इतना काम में आया, जो मैं जेल जाने से बच गया, नहीं तो अभी मैं जेल में चला जाता। लेकिन आज जेल नहीं जाके मैं बच गया, क्योंकि एक वचन खाली मेरे को याद आ गया। तो राजा के पास खुद ही चला गया, बोला मैं चोर हूं, मैंने चोरी की थी और आप इतना परेशान थे चोर को ढूंढने के लिए, आपने मेरे पास ये दूती भेजी थी। तो मैं इसको पहचान गया कि ये कोई दैवी शक्ति नहीं है, ये तो ऐसे ही आई है मेरे को भ्रमित करने के लिए। तो मैं जान गया। और तो बोला फिर तुम सरेंडर क्यों कर रहा है? बोला जब मेरे को एक वचन याद आ गया सत्संग का, तो मैं सोचता हूं कि सत्संग तो इतनी अच्छी चीज है, तो मेरा बाप मुझे क्यों मना करता था कि तुम सत्संग नहीं सुनना। आज एक वचन ने मेरी इतनी रक्षा की, तो आप भले ही मुझे जेल में डाल दो, पर इसके बाद मैं अपना जीवन जो है वो सत्संग को ही दूंगा। तो राजा को बड़ी खुशी हुई कि सत्पुरुषों के वाक्य इतने महान होते हैं कि कभी अनजाने में भी एक शब्द किसी ने सुन लिया तो उसको कितना लाभ हो जाता है। तो कभी कभी किसी को लगता है कि हम ऐसे ही आ रहे हैं सत्संग में, पता नहीं हमको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जीवन बन रहा है या नहीं बन रहा है, पर ऐसा नहीं है। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल की न बोल पछताना ही बहुत है। तुम गुरु के द्वार पर आते हैं, बैठते हैं, और जो तुम्हारे पिछले किए हुए कर्म है तुम मन में एक बार सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है। पहले से आज के जीवन में अगर तुम देखेंगे तो कितना फायदा हुआ। रोज रोज पानी में जाने से कम टोकरी साफ तो हो गई। टोकरी में पानी नहीं भरा, लेकिन टोकरी साफ हो गई। अब टोकरी में इतने छेद थे, पानी भरना तो मुमकिन नहीं है। इंसान के अंदर इतनी इच्छाएं हैं, तो उसका पूरी तरह तृप्ति आना तो मुश्किल काम है, लेकिन ज्ञान से मन की सफाई तो हो जाती है। साफ रहना आता है, सच्चा रहना आता है, जीवन में जीने का ढंग आता है। फिर तुम समझो तुम्हारा तन कहीं जाता भी है, तो जहां भी जाते हैं तुम, वहां तुम्हारे अंदर जो गुरु के वाणी की कैसेट भर जाती है। जितना तुमने सत्संग सुना है वो वाणी तो तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, तो वहां जाके वो तुम्हारा रिकॉर्ड खुल जाता है। फिर जिसको तुम सुनाते हैं उसको कितना लाभ होता है, उसको कितनी खुशी मिलती है। तो ये गुरु का प्रसाद है ना। गुरु का प्रसाद कैसे सबको जीवन बदल देता है, फायदा ही फायदा हो जाता है। अभी तुम्हारे से तुमने ज्ञान सुना है, तुम गुरु की शरण में आ गए हैं,
तो तुम्हारे से कोई गलत काम नहीं होगा। ये तुम विश्वास रख के चलो। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि तुम्हारे से कोई गलत काम अभी ज्ञान के बाद नहीं होगा, क्योंकि तुम झूठ नहीं कर सकते हैं, ठगी नहीं कर सकते हैं, पाप नहीं कर सकते हैं। अंदर वाला तुम्हारा जो विवेक है वो जागृत हो गया है और सच और झूठ का पता लग गया है। तो तुम जहां भी बैठेंगे, जिसके संपर्क में बैठेंगे, उसको तुम अपनी खुशबू देंगे। फूल जहां भी जाएगा, चाहे उसको मुर्दे के ऊपर रखो तो भी अपनी खुशबू देगा। और फिर दुनिया में अगर दोष देखने जाओगे तो फूल के साथ तो कांटे भी होते हैं, दिन के साथ रात होती है, लाभ के साथ हानि होती है, यश के साथ अपयश होता है, मान के साथ अपमान होता है। द्वंद जोड़े तो संसार में चलते रहते हैं। अब इनसे तो तुम बच नहीं सकते। पर ज्ञानी अंदर में बहुत साफ होके रहता है, निर्दोष होके रहता है। उसका जीवन जो है वो शांत जीवन है, आनंदमय जीवन है। इसलिए जहां जाएगा वहां अपना आनंद बिखेरेगा। अब तुम यूजफुल एंडल हो गए हैं, गुरु के भी यूजफुल एंडल बन जाओ। जहां बैठो एक अपने अंदर में प्रण कर लो कि हम अभी सत्संग के अलावा दूसरी बातें नहीं करेंगे। नहीं किसी की निंदा, नहीं किसी की बातें, नहीं किसी का दोष, नहीं परचिंतन, नहीं बुराई भलाई। हमको किसी से क्या चाहिए? अंदर से मन शांत हो जाता है, धीरज में आ जाता है, तो जीवन कितना हमारा सुखमय हो जाता है। एक जीने का तरीका मिल गया। और गुरु के पास जितने दिन भी तुम रहते हैं वो तुम्हारे अंदर पूरे वाइब्रेशंस भर देता है, प्रेम के, ज्ञान के, सहनशीलता के, आनंद के, शांति के। ये ऑटोमेटिक मिलते हैं। जैसे धूप में बैठने से तुमको विटामिन डी मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये तुम मांगते नहीं है पर अपने आप मिलते हैं। खाली धूप में बैठने से ही। बोलते हैं सर्दियों में जरूर बैठो धूप में, क्योंकि विटामिन डी तुमको और कहीं से नहीं मिलेगा, खाली सूरज की रोशनी में मिलता है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ हमको गुरु के पास ही मिल सकती है और दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। कहीं भी चले जाएंगे ये चीजें नहीं मिलेगी। तो बार बार आके गुरु का साथ करना। फिर संसार में तुम कहां भी जाएंगे, तुम्हारा मन गुरु से मिला हुआ होना चाहिए। मन मिले तो मिला, नहीं तो रहो अकेला। अपने मन की जुड़न देखो कहां है। बोला लाख कोस साजन दूर बसे तो भी हृदय में हजूर, और द्वारे पे दुर्जन बसे तो भी लाख कोस से दूर। कोई दुर्जन व्यक्ति है, साथ रहता है, अब साथ रह करके भी वो संत बैठा हुआ है, वैश्या के पाप गिन रहा था। तो जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसको नरक में ले जाने लगे। भाई मेरे को क्यों नरक में लेके जाते हैं? बोला तुम संत का चोला तो पहना, लेकिन सारा दिन तो तुम वैश्या का पाप गिनती कर रहा था। यहां बैठ के भी तुम क्या करते? और वैश्या ने सारा टाइम संत की अच्छाई देखी। कह रहे संत तो सारा दिन सत्संग करता है, सबका उद्धार करता है, सबको खुशी बांटता है, सबको प्रेम देता है, सबको हंसाता है। तो उसने बैठ के संत की अच्छाई देखी। जिसने अच्छाई देखी तो उसके लिए विमान आ गया।
स्वर्ग से। तो संत विमान वालों को बुलाने लगा, इधर आओ इधर आओ। दोनों का एक ही दिन शांत हुआ शरीर। वो बोले ना, हम तो उधर जाते हैं। अरे बोला, वो तो पापी है, मरने के बाद भी कह रहा है वो पापी है। उसने बोला नहीं, वो पापी नहीं है। वो तन से भले ही पाप करती थी, लेकिन मन से वो सारा टाइम संत के ध्यान में थी, इसलिए वो मुक्त हो गई। और तुम मन से सारा दिन उसका पाप गिनती करता था। तो इंसान जहां भी रहता है वहां मन से बहुत कर्म बनाता है, मन से दोष दृष्टि होती है उसकी, बुराई भलाई सोचता रहता है। लेकिन अभी ज्ञान के बाद कम से कम तुम सावधान हो जाते कि हमारा मन किसी के बुराई में नहीं जाए। सारा कपड़ा तुम्हारा सफेद है, खाली एक जगह काला धब्बा होएगा तो इंसान बोलता है काला धब्बा क्यों है? मक्खी इतना सुंदर शरीर छोड़ के थोड़े फुंसी के ऊपर बैठती है, गंध के ऊपर बैठती है। अरे अभी मिठाई के ऊपर बैठी थी तो अभी गंध के टोकरे पर क्यों बैठ गई? तो मन का ऐसा स्वभाव है। अब ज्ञान के बाद गुरु तुम्हारे स्वभाव को भाव से बदलता है। गुरु की निगाह प्रेम की निगाह है। चेंज योर एटीट्यूड। गुरु नजर से तुमको निहाल कर देता है, नदरी नदर निहाल। गुरु की दृष्टि पड़ने से ही तुम्हारे अंदर के सब विकार समाप्त हो जाते हैं। तुम विकार में जा नहीं पाएंगे। ज्ञान समझने के बाद तुम्हारा मन एकदम तुमको ब्रेक लगाएगा, ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे लगाना आई ब्रेक? गुरु संकल्प से तारता है, दृष्टि से तारता है, वाणी से तारता है। गुरु की वाणी तुमको, तुम जहां भी बैठे हैं, तो बस में बैठे हैं, अभी अचानक बस का एक्सीडेंट होता है तो अरे शुक्र है भगवान, आपने बड़ी रक्षा कर दी, आपने बहुत बचा दिया। ये कहां से सीखा? ये सत्संग का वचन याद आ गया ना। घर में कोई चोरी हुई, कहते अच्छा शुक्र है फिर भी इतना तो बच गया। कोई नुकसान हुआ, फिर भी कहते हैं चलो इसमें भी कोई भलाई होगी। तुम करो भला, हम भलो न जानो। तो ज्ञान के बाद गुरु के वचन तुम्हारे लिए औषधि का काम करते हैं, तुम्हारे अंदर प्रेम को भरते हैं, तुम्हारा जीवन संवारते हैं। तुमको पता नहीं चलता है कैसे तुम्हारा जीवन बन रहा है, पर जैसे मिल में जाते ही कपड़ा तैयार होने लगता है, रॉ मटेरियल डालते हैं और सही मटेरियल बन जाता है मिल में जाते ही। तो कैसे तुम्हारे अंदर भी ज्ञान अपने आप जाके चेंज करता रहता है। गुरु के वचन हृदय बसावे, वो हृदय में बस जाते हैं। उसका रस जो है वो तुम्हारे अंदर चला जाता है। सार सार को गैले थोथा देव राय, झूठ है उसको उड़ाते जाओ। जो संसार में तुमको सार शब्द दिखाई देते हैं वो ग्रहण कर लो। जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम में क्या होता है, डंडी भी लगी होती है। डंडी तो फेंक देते हो ना, डंडी भी खा जाते हो। उसमें लगी हुई कुल्फी खा जाते हो, रस पी लेते हो। तो सत्संग में आके भी रस पी लो, बाकी जो डंडी है उसको उठा के फेंक दो। डंडी के आधार पर तो कुल्फी खड़ी है, अब डंडी नहीं होगी तो कुल्फी अटकेगी कैसे उसमें? तो कुल्फी का मजा ले लो, डंडी को फेंक दो।
गुरु के वचनों का रस पी लो, रट नहीं लो शब्द, खाली रटना नहीं है, पर रस पी लेना, ताकत आ जाएगी रस से। विवेकानंद से किसी ने बोला ना, तुमने दुनिया का त्याग कर दिया, दुनिया के मजे छोड़ दिए। उसने बोला, मैंने कोई मजा नहीं छोड़ा, मैंने तो रस पी लिया। तुम लोग छिलकों के ऊपर लड़ाई करते हैं, ज्ञानी ने छिलका छोड़ा है, ज्ञानी ने तो रस पी लिया। सबके अंदर जो प्रेम का रस है, भगवान ने हरेक को प्रेममय बनाया। एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्यार नहीं हो। एक चींटे को भी चींटी से प्यार है, शेर को भी अपनी शेरनी से प्यार है, सांप को भी अपनी सर्पणी से प्यार है। तुमको भी भगवान ने प्यार सिखाया है, तो तुम भी प्यार करो। ये जुबान तो मिली बोल मीठे कहे, पर इस जुबान से किसी की जो निंदा करे तो खुदा क्या करे। देखो, भगवान ने तुमको आंखें भी दो दी है, कान भी दो दिए है, किडनी भी तुमको दो मिली हुई है। जबकि एक किडनी से काम चल जाता है, लोग डोनेट कर देते हैं, तो एक किडनी से काम चलता है। कान भी दो है तुम्हारे, आंखें भी दो है, पर जबान एक दी है। तो जबान से हमेशा मिठाई बोलो, जहर नहीं उगलो। जो जहरीले जानवर होते हैं ना, सर्प, उसकी जीभ दो होती है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, लप लप, देखा है तुमने? दो जीभ होती है उसको। तुम अगर दो तरह की वाणी बोलेंगे ना तो सर्प बन जाएंगे। झूठ सच करेंगे, जहरीला बोलेंगे, तो फिर जबान एक दी है भगवान ने। तुम कहते हैं देखो मेरी जबान एक है, मैं किसी को जबान देता हूं ना तो मुकरता नहीं हूं। तुम बोलते हैं ना जबान से नहीं मुकरना चाहिए, तो तुमको भी भगवान ने एक जबान दी है, क्या बोलना है? सच बोलना है, सच की बात करनी है। अब इस जबान से सच झूठ दोनों नहीं करना, नहीं तो फिर सर्प की योनि मिलेगी। ये भी याद रखना, जितने जहरीले जानवर है ना उसको दो जीभ होती है, तुमको भगवान ने जीभ एक दिया। भले काम दो लेते हैं, इससे बोलने का भी खाने का भी रस लेते हैं, है जीभ एक। तो अपनी जीभ को संभाल के चलाओ, किसी से ज्यादा बात नहीं करो, किसी से गाली नहीं दो, ताना नहीं दो, पलट के जवाब नहीं दो। कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम भी पलट के बोलते हैं, तुम्हारा काम नहीं है पलट के बोलने का। गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, पर जे पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। कोई तुमको एक गाली देता है, तुम उसको पलट के बोलते हैं, तो वो तुमको 10 देगा, फिर तुम 20 देंगे, फिर वो 100 देगा। हम कोई कम है? मेरे मुंह में भी जबान है, मैं भी बोल सकता हूं। तो पलटत हुए अनेक, फिर क्या होता है? झगड़ा, फिर हाथापाई, फिर एक दूसरे के बाल पकड़ लेंगे, डंडे चल जाएंगे, छुरियां चल जाएगी। तो जबान भी बहुत काम करती है तो छोटी सी। भगवान को पसंद नहीं है इसके अंदर में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, एक हड्डी भी नहीं डाली है इसके अंदर, और सब चीज में तुम्हारे हड्डी है, लेकिन जबान में हड्डी नहीं है। लेकिन है ऐसी, हड्डियां तोड़वा देती है। अगर कहीं गलत शब्द बोल दोगे तो लोग तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। इसीलिए ये ज़बान तो मिली बोल मीठे कहे। इससे हमेशा बात करो, नम्रता से करो, प्यार से करो, मीठा बोलो, चापलूसी के शब्द नहीं बोलो, खाली बटरिंग वाले बात नहीं करो,
वो भी लोगों को पता लग जाएगा, देखो ये बटरिंग कर रही है, देखो चापलूसी कर रही है। वो किसी को पसंद नहीं आती है, पर प्यार से बोलते हो तो तुम्हारी प्यार की भाषा सब समझते हैं। अब प्यार करने में खर्चा भी कुछ नहीं है। कड़वे बोल बोलने के लिए तो मिर्च मसाला चाहिए, उल्टी सीधी बातें, कलेक्शन, पर सच तो रोज एक है। झूठ बोलेंगे तो याद करना पड़ेगा, कल पता नहीं क्या जवाब दिया था मैंने, पर सच होगा तो रोज एक ही होगा। सच में दो जबान नहीं होती है, सच हमेशा एक। तुम भी हमेशा सच्चे बन के रहो। सच्चे बन के रहेंगे तो तुम्हारा जीवन फायदे वाला होगा। कई लोगों को झूठ की आदत होती है, 2-2 मिनट में बात को पलटते हैं। हम बोलते हैं ऐसे मत करो, झूठ मत बोलो। यहां एक बात बोलेंगे, बाहर दूसरी बोलेंगे, तीसरी बात बाहर बोल, तो उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, उस व्यक्ति पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। पर सच्चे आदमी को जहां तहां इज्जत मिलती है। दुनिया में जो इज्जत होती है वो सच की होती है। राजा महाराजाओं की उतनी इज्जत नहीं होती है, पर ब्रह्मज्ञानी सच्चा है तो देश परदेश में उसकी हमेशा इज्जत होती है, हमेशा लोग उसको मानते हैं, सम्मान करते हैं। खाली ऐसे नहीं सम्मान करते कि भाई इसको सम्मान देना है, नेताओं को देना होता है। पता नहीं कहां कहां से बसें भर के लेके आते हैं, हम लोग बसें नहीं भरते हैं। यहां पर खाली वही आते हैं जिसको सच चाहिए, यहां एक्स्ट्रा लोग नहीं आते, फालतू की भीड़ नहीं आती है। चलो बसें भर भर के हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। जिसको कुछ चाहिए, कोई प्रसाद भी नहीं बंटता है कि भाई सत्संग के बाद हम हलवा बांटेंगे, रेवड़ी बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद, गुरु खाली तुमको ओम सतगुरु प्रसाद देता है। थाल विचितन वस्तु पड़ी सत संतोख विचार, सत्य, संतोष और ज्ञान का विचार। जे को बंचे, जे को खाए, तिसका हो उद्धार। जो इसको बुने, मनन करे, खाली सुनो नहीं पर मनन। सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव। सुनो फिर मानो भी, खाली नहीं सुनना है पर मानना भी है वो वचन। सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव। मन में भाव रखो सच्चाई का। दुख पर हर, सुख घर ले जा। दुख यहां छोड़ जाओ, सुख घर ले जाओ। इतना बढ़िया सौदा कहीं होता है क्या? कच्च दे बदले सच प्या देंदा, देखो ये बंजारा। ये व्यापारी ऐसा है जो कच्च के बदले तुमको सच दे देता है। सच लेके जाओ, कच्च छोड़ जाओ, यहां कांच छोड़ के हीरा ले जाओ। ऐसा व्यापार कोई होता है दुनिया में? ये व्यापार विरला व्यापार है। माया का व्यापार तो सारी दुनिया करती है, धन दौलत का व्यापार सब करते हैं। फिर करेंगे क्या आखिर? माया जोड़ी लाख करोड़ी, आखिर में तुमको कोई साथ देगा क्या? लेके जाओ, सब यहीं छूट जाएगी। ये तन भी यहां छूटेगा। जो तन उपजो संग ही, ये भी संगी ना होया। बड़ी बात तो ये तन साथ में पैदा हुआ, लेकिन तन साथ कहां जाता है? ये भी संगी ना होया। जाग ले रे मन जाग ले, कहां गफलत तू सोया। कहां गफलत में सो रहे हो? जागो, अब जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले।
मुक्ति ढूंढो, बस तुम आया है मुक्त होने। और काज तेरे कितने न काम, और काम अब कर लिए, सब हो गए पूरे। अब इंसान की आयु बहुत कम है, पहले 100 साल थी, अभी 100 साल का कोई होता है? 80 का हो गया तो अरे काफी उम्र हो गई, बहुत बड़ा हो गया, एजेड हो गया। 80 भी बहुत है। तो तब 100 थी तो 50 में वानप्रस्थ लेते थे, लेकिन अभी तो तुमको और जल्दी वानप्रस्थ लेना चाहिए। लेकिन तुमको तो वानप्रस्थ मिलता है, रिटायरमेंट मिलती है, तो कहते हैं अब क्या करें हम? अरे रिटायरमेंट मिली है तो बैठ के भगवान का भजन करो, सत्संग करो, सबको ये नौकरी करो, ये वाली नौकरी करो। दुनिया की नौकरी तो बहुत दिन कर ली। शुक्र है तुम्हारा छुटकारा जल्दी हो गया। खाने को भगवान 2 रोटी तुमको आखिरी दिन तक देगा, ये गारंटी रखो। गर्भ में दिया, आज दिन तक दिया, आज दिन तक भी तो कोई भूखा नहीं है। हमारे गुरु ने बोल दिया है, जिसको जिस दिन खाना नहीं मिले तो तुम हमारे पास आके खा के जाना। तो आज दिन तक कोई नहीं आया, सबको मिल रहा, सबको भगवान पहुंचा रहा है। चींटी को कण पहुंचा रहा है, हाथी को मण पहुंचा रहा है। जल में जीव पाए तो नाम रोजी दे। जल के अंदर जीव जंतु पड़े हैं, उनको भी रोजी मिलती है। बाकी तुम चिंता करते हम कहां से खाएंगे, तुमको खाली इतनी छोटी मैं और मेरे की चिंता है। हर व्यक्ति जो है ना, मैं मेरे के दायरे में फंस गया। कुएं का मेढक, कुएं के मेढक से पूछो दुनिया देखी है? कहता हाँ देखो, इतनी गोल गोल बढ़िया दुनिया है। उसने उतनी दुनिया देखी है, दुनिया भी गोल है, कुआं भी गोल है। कहता देखो इतनी अच्छी तो दुनिया है, इसमें मैं रहता हूं, मेरी मेढकी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं, इसमें बड़े खुश रहते हैं, मच्छर वच्छर मिल जाते हैं उसको। तो दुनिया में सारे लोग जो है वो कुएं के मेढक है। अपनी अपनी गृहस्थी पाल के, गृहस्थी के लिए सोच के बड़े खुश, हमने बड़ा गृहस्थ धर्म पाल लिया। अरे भाई हमारे साथ निकलो, सागर के पास भी चलो, दिखाएं तुम्हें सागर कितना बड़ा है। सारी दुनिया है सागर का दर्शन करने जाती, कुएं का दर्शन करने थोड़ी कोई जाता है। कुएं में खाली मेढक रहते हैं। तो तुम तो इंसान है, तुमको तो विशालता की दुनिया में आना चाहिए, इतनी बड़ी दुनिया है। तुम खाली मैं मेरे की चिंता करते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करो। आराम, राम में आ जाओ तो आराम, विश्राम, सच्चा विश्राम भी इसी में ही मिलेगा। दुनिया में थोड़ी आराम है, मरते दम तक आराम नहीं है। सारा दिन खाली बोझा ही उठाते रहो। संसार वाही बैल समान, दिन रात बोझा ढोए, दिन रात बोझा ही उठा रहे। पर त्यागी तमाशा देख के सुख से जगे और सोए। जो त्यागी व्यक्ति है वो तमाशा देख के सुख से सोता है, सुख से जगता है। ज्ञानी भी सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक जगता है। वो इस दुनिया के झमेलों में फंसता नहीं है। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। कौन किसका साथी है? इतना संगी साथी बनाते हैं, कोई न निभाओ साथ, कोई नहीं निभाता। बेटे तुम्हारे बहुएं गाड़ियों में घूमेंगे, ले जाएंगे सब अपनी अपनी गाड़ी। हमको बिजनेस में ले जानी है, हमको काम पे ले जानी है,
तुमको जाना होगा तो बस में जाना, बस स्टैंड पे खड़ी रहना। वो तो कार उठाएंगे चलते बने। अरे भाई तुम भी कार में आओ ना, ड्राइवर रखो एक। अरे हमारे लिए कहाँ गाड़ी है, हम तो बस में आते जाते हैं। ठीक है, आपने बोला है हर बात में खुश रहो, तो हम बस में ही आते जाते। तो जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पैसा दिया, बिजनेस कराया, गाड़ी मोटर लेके दिया, उसकी गाड़ी आई तो उसकी पूजा की तुमने, वो तुमको गाड़ी नहीं देता? जा सत्संग में 4 लोगों को और ले जा, कोई नहीं देगा। बहुत मोह रखते हो ना उनके साथ। कभी कभार अगर दे देंगे तो बड़े खुश होते हैं। आज ना मेरे बेटे ने मेरे को गाड़ी दे दी, गुरुजी मैं गाड़ी में आया हूं। शुक्र है बाबा, एक बार तो दे दी, घुमाओ। वो खुद रोज घूमेंगे। हमें तो काम है ना, हमें तो बिजनेस है ना, हमें तो जरूरत है ना। ममता नहीं रखो इन लोगों से, बहुत मोह रख लिया। कब तक रखोगे? कब तक बनी रहेगी? किसकी बनी रही है? बनी रही किसी की? तो माया अकेला जाएगा अकेला। इसलिए अपनी मस्ती में जियो, अपने मस्ती में रहो, अपना आनंद अपने में ढूंढ लो। बहुत दिन दूसरे में आनंद ढूंढा, मिला क्या कुछ? कुछ नहीं मिला। आया अकेला, जाया अकेला। अभी विरक्त होके अकेले होके रहो, किसी के संग नहीं रहना है। तुम मुक्त होके रहो। पसंद है मुक्ति? नहीं पसंद है? मोह रखना पसंद है? और क्या, कर्म नहीं बनाएगा ना। हैं? फेंक दो, छुट्टी करो।